हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय इन्फो डेली यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होता है, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर का पहला था। तो उसमें जो की अनाउंसमेंट्स की गई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जो लीड कर रहे हैं एट प्रेजेंट 6 मेंबर कमेटी को, शक्तिकांत दास, उन्होंने आज प्रेस ब्रीफिंग में जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किया है उस पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहला देखिए, जो की पॉलिसी रेट्स है उसको एक बार फिर से अनचेंज रखा गया है। अगर बात करें रेपो रेट, लगातार 5वीं बार उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। ठीक है, तो रेपो रेट अगेन 4% है, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। ठीक है, अगर बात करें एमएसएफ रेट की और बैंक रेट की, तो उसे भी देखिए सेम रखा गया 4.25%। अगर देखिए जिनको ये डाउट होता है कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, मैं जल्दी से आपको बता दूं थोड़ी सी नॉलेज के लिए। देखिए, अगर कोई भी बैंक कुछ टाइम के लिए पैसा आरबीआई से लेता है, तो आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उस टाइम पीरियड के लिए, उसे हम कहते हैं रेपो रेट, जिसे मैंने आपको बताया 4% रखा गया है। और रिवर्स रेपो रेट बिल्कुल उसका अपोजिट। अगर आरबीआई पैसा किसी बैंक से लेता है, तो जितने टाइम पीरियड के लिए भी लेता है उसके लिए जो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस बैंक को, तो हम उसे क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो इनमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो जो जीडीपी की प्रिडिक्शन की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, वो कितनी करी देखिए, 10.5% इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, जो भी ये देखिए स्टार्ट हुआ है इस अप्रैल से। ठीक है, 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए वो किया 10.5%। और अभी आपको बताया कुछ टाइम पहले हाल ही में ही आईएमएफ की जो प्रिडिक्शन है वो कितनी है, 12.5%। लगभग जितने भी देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, सभी ने देखिए इस बार जो भारत की जीडीपी ग्रोथ को प्रिडिक्ट किया है इस फाइनेंशियल ईयर में 2021-22 में, वो डबल डिजिट में ही किया है। लेकिन कंसर्न ये है, आपको पता है कि एक बार फिर से कोविड के जो केसेस है, पहली बार देखिए हुआ है कि 1 लाख से भी ज़्यादा क्रॉस कर गए हैं। तो और उसके बाद देखिए काफ़ी सारे स्टेट्स ने जो है रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हैं। अगर आपको पता होगा, महाराष्ट्र ने जो है नाइट कर्फ्यू लगाया है। इसके अलावा पूरे दिन में सेक्शन 144 भी इम्पोज रहेगा, ये कम से कम 30 अप्रैल तक ये रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। इसके अलावा अगर बात करें, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अभी जो है नाइट कर्फ्यू जो है उसको उसका अनाउंसमेंट किया है। इसके अलावा भी ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स आप देखेंगे इस तरीके के दोबारा से रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। तो जो ये जीडीपी का प्रिडिक्शन है, अभी तो देखिए आप देखेंगे सभी लगभग ऑर्गेनाइजेशंस ने डबल डिजिट में ही प्रिडिक्ट किया है। लेकिन अगर इसी तरीके से केसेस बढ़ते रहते हैं, तो हो सकता है दोबारा से भारत की जीडीपी जो है इससे तो कम से कम ही फिर रहेगी, अगर इसी तरीके से केसेस बढ़ते रहते हैं। ठीक है, और अगर बात करें आगे, और जो कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है, जैसे रिटेल इन्फ्लेशन की अगर बात करें, तो उसे प्रिडिक्ट किया है आरबीआई ने इस फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट फिजिकल ईयर में, वो है 5.2%। ठीक है, तो करंट फिजिकल का फर्स्ट हाफ अगर बात करें तो उसमें 5.2% प्रिडिक्ट किया है। इसके अलावा एडिशनल लिक्विडिटी भी प्रोवाइड की जा रही है, खासकर अगर बात करें नाबार्ड को, एनएचबी जो है नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी को 50,000 करोड़ रुपीज़ की। ठीक है, ताकि वो फ्रेश लैंडिंग जो है वो कर पाए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स थी। बस मेन जो चीज़ है देखिए, वो है कि एक तो इनका जो स्टांस है उसको दोबारा से एकोमोडेटिव भी रखा गया है आरबीआई ने उसे। ठीक है, और ये बस यही चीज़ है कि देखिए, अगर कोविड के का जो केसेस अगर लगातार इसी तरीके से बढ़ते रहते हैं, तो देखिए जो है आने वाले टाइम में आप देखेंगे इन्फ्लेशन में चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। जीडीपी का प्रिडिक्शन जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में की पॉलिसी रेट्स में भी चेंजेस आपको देखने को मिले। बट ये तभी होगा देखिए, बट उम्मीद करते हैं कि ये केसेस अब कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि अब देखिए वैक्सीन का की डोजेज लगाई तो जा रही है, लेकिन अब ये भी एक जो है डिमांड उठ रही है कि जो अभी तक 45 का ब्रैकेट रखा हुआ है, यानी 45 ईयर्स से अगर आप ऊपर है तो ही आप वैक्सीन के लिए एलिजिबल है, तो इस एज पीरियड को भी कम करने की बात अब की जा रही है। तो देखना होगा आने वाले टाइम में क्या गवर्नमेंट इस पर डिसीजन लेती है, और इसी हिसाब से जो है, चाहे वो हमारी जीडीपी है, उसी पर ही बहुत ज़्यादा कोविड पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स थी जो आरबीआई ने अपने बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, जो आपको बताया, आपको हर 2 महीने के बाद आरबीआई से अनाउंस करता है, और इस फाइनेंशियल ईयर का ये पहला था। और अभी एट प्रेजेंट जो 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसे जो गवर्नर लीड करता है, आपको पता है, शक्तिकांत दास है। ठीक है, तो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट myinfodaily.com पर भी ज़रूर जाए, वहाँ पर भी आपको डेली बेसिस पर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स होते हैं वो हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक